नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ संख्या 1 तमिलनाडु के बारे में नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ संख्या 1 तमिलनाडु के बारे में देखने जा रहा हूँ। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में देखने जा रहा हूँ। बंगाल की खाड़ी के किनारे पर भारत का ये प्रांत है तमिलनाडु। इसका इतिहास सुदीर्घ और प्राचीन है। यह प्रांत वास्तुकला के सुंदर नमूने, संगीत, नृत्य और प्राचीन रीति रिवाज के लिए प्रसिद्ध है। इसका अर्थ क्या है? बंगाल की खाड़ी के किनारे पर भारत का एक प्रांत है तमिलनाडु। दैट इज तमिलनाडु इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। इस एक प्रांत है कि तमिलनाडु। इसका इतिहास सुदीर्घ और प्राचीन है। So Tamil Nadu is a state of India which is situated in the coast of Bay of Bengal. इसका इतिहास सुदीर्घ और प्राचीन है। The history of Tamil Nadu is very old. यह प्रांत वास्तुकला के सुंदर नमूने, संगीत, नृत्य और प्राचीन रीति रिवाज के लिए प्रसिद्ध है। That is the famous for architecture, music, drama and monuments. Okay, so बंगाल की खाड़ी के किनारे पर भारत का ये प्रांत है तमिलनाडु। Tamil is the state of India which is situated in the coast of Bay of Bengal. इसका इतिहास सुदीर्घ और प्राचीन है। That is the history of Tamil Nadu is very old. यह प्रांत वास्तुकला के सुंदर नमूने, संगीत, नृत्य और प्राचीन रीति रिवाज के लिए प्रसिद्ध है। So that it is famous for architecture, music and monuments, drama and monuments. Okay, the next one. पल्लव राजाओं ने त्रिविध शैली के गही विशाल एक सुंदर मंदिर यहाँ बनवाए। ये मंदिर वास्तुकला के बेजोड़ नमूने माने जाते हैं। धीरे धीरे भारत में विदेशियों के शासन का प्रभाव तमिलनाडु पर भी बढ़ा। इसका अर्थ पल्लव राजाओं ने त्रिविध शैली के कई विशाल एवं सुंदर मंदिर यहाँ बनवाए। So that is इसका अर्थ many Tamil kings built big and beautiful temple यहाँ बनवाए। ये मंदिर वास्तुकला के बेजोड़ नमूने माने जाते हैं। धीरे धीरे भारत में विदेशियों के शासन का प्रभाव तमिलनाडु पर भी बढ़ा। In India, the import of foreign rule slowly entered in Tamil Nadu. Okay, so पल्लव राजाओं ने त्रिविध शैली के कई विशाल एवं सुंदर मंदिर यहाँ बनवाए। ये मंदिर वास्तुकला के बेजोड़ नमूने माने जाते हैं। So इसका अर्थ many Tamil kings built big and beautiful temple. Okay, so in India धीरे धीरे भारत में विदेशियों के शासन का प्रभाव तमिलनाडु पर भी बढ़ा। In India, the import of foreigner rule slowly entered into Tamil Nadu. Okay, the next one.
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई के अलावा भी बड़े-बड़े शहर हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बढ़ता है। यहाँ सभी प्रकार के फूल फल एकदम पैदा होते हैं। इसका अर्थ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। So Chennai is the capital of Tamil Nadu. तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई के अलावा भी बड़े-बड़े शहर हैं। Okay, that is, it is one of the biggest city. Okay, Chennai is one of the biggest city. यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बढ़ता है। यहाँ सभी प्रकार के फूल फल एवं दान पैदा होते हैं। So that is all varieties of flower. Food means flower, fal means fruits, and rice or cultivated. Okay. तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई के अलावा भी बड़े-बड़े शहर हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ सभी प्रकार के फूल फल एवं दान पैदा होते हैं। So all varieties of flowers, fruits, and rice are cultivated. Okay, the next one, तंजावुर तमिलनाडु के बहुत बड़े जिलों में एक है। इस जिले में दान की इतनी अधिक खेती है, इसलिए यह दक्षिण के दान का खजाना कहा जाते हैं। So इसका अर्थ तंजावुर तमिलनाडु के बहुत बड़े जिलों में एक है। Okay, Tanjavur is one of the biggest district in Tamil Nadu. इस जिले में दान की इतनी अधिक खेती होती है। Okay, rice is grown more here, इसलिए यह दक्षिण में दान का खजाना कहा जाता है। So it is called as the granary of Tamil Nadu. Okay, तंजावुर तमिलनाडु के बहुत बड़े जिलों में एक है। Tanjavur is one of the biggest district in Tamil Nadu. इस जिले में दान की इतनी अधिक खेती है। So rice is grown more here, इसलिए यह दक्षिण की दान का खजाना कहा जाता है। तमिलनाडु के बारे में लिखिए। तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के किनारे पर भारत का एक प्रांत है तमिलनाडु। इसका इतिहास सुदीर्घ और प्राचीन है। यह प्रांत वास्तुकला के सुंदर नमूने, संगीत, नृत्य और प्राचीन रीति रिवाज के लिए प्रसिद्ध है। So that is, it is the famous for architecture, music, drama, and monument. Okay, then next, पल्लव राजाओं ने त्रिविध शैली के कई विशाल एवं सुंदर मंदिर यहाँ बनवाए। ये मंदिर वास्तुकला के बेजोड़ नमूने माने जाते हैं। धीरे धीरे भारत में विदेशियों के शासन का प्रभाव तमिलनाडु पर भी बढ़ा। In India, the import of foreigner rule slowly entered into Tamil Nadu. The next one, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है?
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई के अलावा भी बड़े-बड़े शहर हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ सभी प्रकार के फूल फल एक साथ पैदा होते हैं। So that is all varieties of flowers, fruits and rice are cultivated. The next one, तंजावुर तमिलनाडु के बहुत बड़े जिलों में एक है। इस जिले में धान की इतनी अधिक खेती होती है। तमिलनाडु is one of the biggest district in Tamil Nadu. Rice is grown more here. इसलिए यह दक्षिण के धान का खजाना कहा जाता है। भरतनाट्यम और करकाटम दोनों तमिलनाडु की प्रसिद्ध नाट्य कला है। That is Bharatanatyam and Karakatam are the popular dances of Tamil Nadu. तमिलनाडु में कई पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे नीलगिरी, येरकाडु, येलगिरी, कोडाइकनाल और कोल्लिमलाई आदि। तमिलनाडु में कई पहाड़ी क्षेत्र हैं। That is Tamil Nadu includes the hill areas like Nilagiri, Yerkadu, Yelagiri, Kodaikanal और Kollimalai आदि। Bharatanatyam and Karakatam are the popular dances of Tamil Nadu. तमिलनाडु में कई पहाड़ी क्षेत्र हैं। Tamil Nadu includes the hill areas like Nilagiri, Yerkadu, Yelagiri, कोडाइकनाल and कोल्लिमलाई आदि। तमिल भाषा का साहित्य बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि पत्थर और मिट्टी के उत्पन्न होने के पहले यह भाषा उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ तमिल भाषा का साहित्य बहुत प्राचीन है। So Tamil literature is very old. कहा जाता है कि पत्थर और मिट्टी के उत्पन्न होने के पहले यह भाषा उत्पन्न हुई है। That is, this language originated before the origin of bricks and clay. Okay? So तमिलनाडु में कई पहाड़ी क्षेत्र हैं। तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों के नाम लिखिए। तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों के नाम नीलगिरी, येरकाडु, येलगिरी, कोडाइकनाल और कोल्लिमलाई आदि पहाड़ी क्षेत्रों के नाम। तमिल भाषा का साहित्य बहुत प्राचीन है। Tamil literature is very old. This language is originated before the origin of clay and bricks. Okay. The next one, तमिल के 5 महाकाव्य हैं। तमिल के 5 महाकाव्य हैं। वे सिलप्पदिकारम, मणिमेखलै, जीवक चिंतामणि, कुंतलकेसी और वलयापति आदि। तमिल के 5 महाकाव्य हैं। तमिल के महाकाव्यों का नाम लिखिए। सिलप्पदिकारम, मणिमेखलै, जीवक चिंतामणि, कुंतलकेसी और वलयापति। ओके, that is there are 5 epics in Tamil. They are Silappadigaram, Manimekalai, Jeevaka Sindhamani, Kuntalakesi and Valayapati. तमिल के 5 महाकाव्यों के नाम क्या क्या हैं? सिलप्पदिगारम, मणिमेखलै, जीवक सिंहामणि, कुंतलकेसी और वलयापति आदि। The next one, तमिल के नीति ग्रंथ
तिरुकुरल तमिल वेद माना गया है। तमिल के नीति ग्रंथ का नाम क्या है? तमिल के नीति ग्रंथों के नाम तिरुकुरल तमिल वेद माना गया है क्योंकि इसके रचयिता संत कवि तिरुवल्लुवर ने जाति धर्म से परे अमूल्य विचार इस ग्रंथ के पिरोए गए हैं। तमिलनाडु वास्तव में एक आध्यात्मिक स्थल है। So that is तमिल के नीति ग्रंथ तिरुकुरल तमिल वेद गया है क्योंकि इस रचयिता संत कवि तिरुवल्लुवर ने जाति धर्म से परे अमूल्य विचार इस ग्रंथ के पिरोए गए हैं। So that is Tirukural was written by a great poet तिरुवल्लुवर क्योंकि इसके रचयिता संत कवि तिरुवल्लुवर ने जाति धर्म से परे अमूल्य विचार इस ग्रंथ के पिरोए गए हैं। तमिलनाडु वास्तव में एक आध्यात्मिक स्थल है। That is Tamil Nadu is really a religious place. The next one, तमिल भाषा सुसंपन्न और समृद्ध भाषा है। तमिल भाषा सुसंपन्न और समृद्ध भाषा है इसलिए भारत सरकार ने इस सन 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। That is तमिल भाषा सुसंपन्न और समृद्ध भाषा है। So Tamil language is rich and great language. इस भाषा भारत सरकार ने इस सन 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। In 2004, Tamil language is described as cultural language. Okay, शास्त्रीय भाषा that is cultural language माना जाता है। तमिल भाषा सुसंपन्न और समृद्ध भाषा है इसलिए भारत सरकार ने इस सन 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। तिरुकुरल के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तिरुकुरल तमिल के नीति ग्रंथ तिरुकुरल तमिल वेद माना गया है क्योंकि इसके रचयिता संत कवि तिरुवल्लुवर ने जाति धर्म से परे अमूल्य विचार इस ग्रंथ के पिरोए गए हैं। तमिलनाडु वास्तव में एक आध्यात्मिक स्थल है। तमिल के 5 महाकाव्यों के नाम लिखिए। वलयावती, सिलप्पदिकारम, मणिमेखलाई, जीवक चिंतामणि और कुंडलकेसी आदि तमिल के 5 महाकाव्यों के नाम। तमिलनाडु में पहाड़ी का नाम लिखिए। नीलगिरी, येरकाडु, येलगिरी, कोडाइकनाल और कोल्लिमலை आदि तमिलनाडु के पहाड़ क्षेत्रों के नाम। तमिलनाडु के बारे में लिखिए। तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के किनारे पर भारत का एक प्रांत है। तमिलनाडु इस इतिहास सुदीर्घ और प्राचीन है। तमिलनाडु में पल्लव राजाओं ने पृथ्वीशाली के कई विशाल ये सुंदर मंदिर यहाँ बनवाए। ये मंदिर वास्तुकला के बेजोड़ नमूने माने जाता है। धीरे धीरे भारत में विदेशियों के शासन का प्रभाव तमिलनाडु पर भी पड़ा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अलावा भी बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने की बनता है। यहाँ सभी प्रकार के फूल, फल एक दाट पैदा होते हैं। तंजावुर तमिलनाडु के बहुत बड़े जिलों में एक है।
इस जिले में दाल की इतनी अधिक खेती होती है, इसलिए यह दक्षिण का दान का खजाना कहा जाता है। भरतनाट्यम और करहाटम दोनों तमिलनाडु की प्रसिद्ध नाट्य कला है। ओके, तमिल के बारे में लिखिए। तमिल भाषा का साहित्य बहुत प्राचीन में कहा जाता है कि पत्थर और मिट्टी के उत्पन्न होने के पहले यह भाषा उत्पन्न हुई है। तमिल के 5 महाकाव्यों में वे सिलप्पदिकारम, मणिमेखலை, वलयावली, श्रीवरसिंगामणि और कुंडलकेसी। तमिल के नीति ग्रंथों के नाम तिरुकुरल माना जाता है क्योंकि इसके रचयिता संत कवि तिरुवल्लुवर ने जाति धर्म के भरे अमूल्य विचार से इस ग्रंथ के पिरोए गए हैं। तमिल भाषा सुसंपन्न और समृद्ध भाषा है, इसलिए भारत सरकार ने सन 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। ओके स्टूडेंट्स, now we are concluded. Hope you students understood very well. I will send you note for this lesson. How to write it on your class note. धन्यवाद बच्चों।